को मैं करता नमो सच्ची लगन मगन से करो तो उसी प्रभु की आस एक तो मां जगदम्बे बाबा दूजे हरि हरि दास आदरणीय सभी उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस देश का भविष्य, प्यारे बच्चों, आज का दिन आप सभी को विदित है, आप सभी को मालूम है कि हमारे अपने इस अति प्राचीन ग्राम, अति विद्वान ग्राम, इस पुरा के अंदर, गामपुर के अंदर, जो बहुत ही मशहूर गांव है, दूर दूर तक विख्यात गांव है, मातेश्वरी दुर्गा का ये भव्य मंदिर और साथ में हमारे संतों का सम्मान परम पूज्य बाबा हरिहरदास जी महाराज का स्थान। और इस पावन स्थान के ऊपर, इस पावन धाम के ऊपर आप सभी गांव वालों के द्वारा, आप सभी सज्जनों के द्वारा मिलजुल करके ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। हमारा भी बड़ा सौभाग्य कि ऐसे पावन अवसर पर आकर के ऐसे विख्यात, ऐसे विद्वान गांव के अंदर आकर के और आप जैसे महान विद्वान श्रोताओं के दर्शन करने का मौका मिला है। और यह कार्यक्रम जो आप सभी की लगन मगन से, आप सभी के सहयोग से जो कार्यक्रम किया गया है, हमारी हरियाणा सरकार को भी कोटि कोटि धन्यवाद है। इस हरियाणा सरकार का भी कोटि कोटि धन्यवाद है, जो हमारी इस आज के जमाने में लुप्त होती हुई सांग विधा का दोबारा प्रचलन करने की कोशिश की जा रही है और हमारी संस्कृति को जागृत रखने का जो काम हमारी सरकार ने जो बीड़ा उठा रखा है, सरकार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी अधिकारियों का, हमारे सभी नेतागणों का बहुत बहुत धन्यवाद है, जो हमारी इस पुरानी संस्कृति को, हमारी सांग विद्या को जागृत रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए जो कठोर कदम उठाए जा रहे हैं और बड़ा सहयोग दिया जा रहा है। सज्जनों, आप सभी बच्चे, बूढ़े, नौजवान, यहां पर जितने भी विराजमान, सभी ये सोच करके आ रहे हो कि भाई कोई सांगी आ रहा है। सिंह जी मंदिर पुजारी भाई अपनी तरफ से 3100 रुपए मंदिर के लिए, 3100 रुपए मंदिर के लिए, 500 रुपए हमारी पार्टी के लिए, 500 रुपए पार्टी के लिए, प्रेमी करते सभा बीच सम्मान मनन करिए जी, हरी महिमा गाई, बैठे सभा में दान किया, खुशरा देख के मारी। ये श्रीमान महेश कुमार जी शर्मा डॉक्टर साहब अपनी तरफ से 1100 रुपए मंदिर के लिए और 100 रुपए पार्टी के लिए करते सभा बीच सम्मान। ये श्रीमान जयप्रकाश जी पांचाल, ये डॉक्टर साहब श्रीमान सत्यपाल जी पुत्र चौधरी रणधीर सिंह जी भैया अपनी तरफ से 1100 रुपए मंदिर के लिए और 100 रुपए पार्टी के लिए। ये श्रीमान दलवीर जी पुत्र मांगे राम जी अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 500 रुपए मंदिर के लिए, सभा में दान 100 रुपए पार्टी के लिए भी देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय हो। मंदिर में दान
बेड़ा पार हो जागा। ये श्रीमान बनवारी लाल जी हरिजन, बनवारी लाल जी हरिजन अपनी तरफ से 111 रुपए मंदिर के लिए प्रदान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बनवारी लाल जी हरिजन, बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चे भाई, और अब जैसा भी हमारे याद है, और माफी चाहूंगा, ये जोगी मूंगीपा चैनल, जोगी मूंगीपा चैनल बवानी खेड़ा श्रीमान उदयभान जी राठी, उदयभान जी जोगी राठी, हाँ। अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सजनों, एक इतिहास, एक शान आपकी सेवा में पेश करते हैं। वैसे तो इस इलाके के अंदर आकर के क्या गाएं और क्या सुनाएं, क्योंकि जिस इंसान ने, जिस आदमी ने सूर्य की रोशनी देखी हो, उसे मोमबत्ती की रोशनी रास नहीं आती। क्योंकि आप ऐसा कोई संगी, कोई भजनी, कोई प्रचारी, कोई उपदेशक नहीं बचा है जो इस गांव में नहीं आया, आपने जिसका प्रचार, जिसकी गायकी, जिसकी कला, जिसकी विद्या आपने नहीं देखी हो। हम उनकी रीस नहीं कर सकते, बल्कि जैसा भी छोटा मोटा हमारे याद है सुनाते हैं आपकी सेवा में। सजनों, कहानी कोई नई नहीं होती, कहानियां वही होती हैं, कहानी का रास्ता भी वही होता है, कहानी का रिजल्ट भी वही निकलता है। हर आदमी का गाने का, सुनाने का, समझाने का तरीका अलग अलग होता है। देखने वाली बात यह होती है कि किस कवि ने किस मौके पर कैसी कविता की है, कैसे बोल फिट किए, और ये तो अपनी अपनी समझ होती है। बाकी मेरी नजर में जो भी कवि कविता करता है, जो भी कवि भजन रागनी कविता बनाता है, वो अपनी तरफ से पुरजोर कोशिश करता है, एक एक शब्द को सोच सोच करके लगाता है। जिस प्रकार माली, एक माली हार बनाता है फूलों का, तो उस माली का विचार होता है कि मेरे इस हार में, मेरे इस माला में एक भी फूल ऐसा न लग जाए जिससे इस हार की शोभा खत्म हो जाए। ठीक उसी प्रकार कवि भी जब कविता करता है तो उस कवि का भी यही विचार होता है कि मेरी इस रागनी में, मेरे इस भजन में, मेरी इस कविता में एक भी शब्द ऐसा नहीं लग जाए जिससे इस पूरे भजन का सारांश बदल जाए, इस रागनी का अर्थ बदल जाए और मेरी कविता का सारांश खराब हो जाए। सजनों, समय समय का मोल जगत में, और समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े तो किसी समय की रात। मेरे मेहरबानों, ये बात उस वक्त की कि जिस समय पांचों पांडव और द्रौपदी दिसोटे के अंदर परेशान होते हैं, बियाबान वन खंड के अंदर भटकते हैं, और भटकते भटकते ऋषि मारकंडे की कुटिया पर पहुंचते हैं। ऋषि मारकंडे के सामने जाकर के कहते हैं कि महाराज, हमारे जैसा दुखी संसार में कोई और नहीं है, बड़े परेशान हैं। तो ऋषि मारकंडे पांचों पांडव और द्रौपदी को समझाता है कि आप तो 5 भाई विद्वान हो, साथ में आपकी अर्धांगिनी है, 5 भाई मिलकर के संकट का सामना नहीं कर सकते। मैं आपको एक ऐसी दास्तां सुनाता हूं कि 6 नहीं, 5 नहीं, 4 नहीं, 3 नहीं, 2 नहीं, बल्कि अकेले व्यक्ति ने संकट का सामना किया, संकट को हरा दिया और अपनी जीत करके दिखा दी। 5 पांडव और द्रौपदी ऋषि मारकंडे के सामने कहते हैं कि महाराज सुनाइए, बताइए कौन था वो व्यक्ति। सजनों, ऋषि मारकंडे पांडवों को समझाते हैं कि धैर्य करके बैठिए। सतयुग पहरे के अंदर साल देश के अंदर राजा धुमतसेन महाराज हुए, और राजा धुमतसेन महाराज के घर पे जो महारानी थी सभ्यवती, उनके एक लड़का था जिस लड़के की उम्र थी 12 वर्ष की। पूर्व जन्म के संस्कार से राजा की नेत्र ज्योति चली जाती है। रानी सभ्यवती भी अपनी आंखों को पट्टी बांध लेती है। सजनों, इस मौके का फायदा उठा लिया मंत्री ने, सारे राजपाट को हड़प करके अपने कब्जे में कर लिया।
अपने तरफ के आदमियों की सभा बुला करके फैसला दे दिया कि अंधा राजा अंधी रानी लड़का 12 साल का, इनके बस की बात नहीं राज करने की, राज यहाँ का मैं करूंगा। आज रात को जब ये राजा रानी और लड़का महल के अंदर सो जाएंगे, आधी रात के समय महल को आग लगा देंगे, तीनों जल करके भस्म हो जाएंगे और फिर सदा सदा के लिए राजपाट मेरा कहाँ थे आप जमाने के बाद आए हो। सजनों, उसी सभा के अंदर राजा के कुछ हमदर्द आदमी थे, जाकर के राजा धुमत सेन महाराज से बताते हैं कि महाराज आपके मंत्री ने राजपाट को हड़प करके अपने कब्जे में कर लिया है, आप तीनों को भी जला करके मारने की योजना बना रखी है। सजनों, राजा धुमत सेन महाराज और रानी सभ्यावती घरबड़ा जाते हैं, अपने उस 12 साल के मासूम बच्चे को अपने पास में बुलाते हैं और अपने जीवन का रास्ता चुनते हैं। ये श्रीमान रामधारी जी सरपंच साहब ग्राम घुसकानी से अपनी तरफ से 200 रुपये पार्टी के लिए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीमान धर्मचंद जी अपनी तरफ से प्रेमी सज्जन 121 रुपये पार्टी के लिए सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं से आपको एक कहानी या इतिहास आपकी सेवा में पेश करते हैं और कहानी स्टार्ट करने से पहले प्रेम से बोलिए जगदम्बे मैया की जय हो, बोलिए बाबा हरिहरदास महाराज की जय हो, बोलिए गौ माता की, बोल धर्म सांड की जय। एक मिनट न्यू बता, बोल देवी देवता की जय, धरती माता की जय, माता की जय, पिता की जय। ये धर्म सांड कौन सा देवता पाल रखा था ना? अरे यो धर्म सांड तो सबसे बड़ो देवता है, सबसे बड़ा देवता। भाई मैं तो आज तक सुना नहीं। 4 वेद, 6 शास्त्र, 16 सुमृति, 18 प्रमाण से किसी भी जगह धर्मसांड का नाम नहीं मिलता। कि देखे धर्मसांड तने ये 4 वेद, 6 शास्त्र, 16 सुमृति, 18 पुराण, उपनिषद, ये लिखोड़ा ही धर्मसांड का है। ये लिखा ही धर्मसांड ने। और न्यू बताओ धर्मसांड के काम कर दिया करे। ए धर्मसांड बिना ने तो गौशाला बने, न गौशाला बने, न धर्मशाला बने, न धर्मशाला बने, न मंदिर बने, न मंदिर बने, न देवता पूजे, कहना के चाव है, न सृष्टि चले। अच्छा, यो धर्मसांड तो धर्मसांड ही है। न्यू बता, यो धर्मसांड कित मिले? या बूझ। हाँ बता। ये देख, ये बैठा से, ये बैठे से, ये सारा ही तो धर्मसांड से। कित सारे हैं, सारे धर्मसांड, सारा ही धर्मसांड के बिना तो क्यों ही को नहीं। बात तो ठीक से तेरी पर न्यू बता कि धर्मसांड किसने कहा करे? है तेरा जुलम पाटा, धर्म करे वो ही धर्मसांड। तो फिर इतनी देर चक्कर काटने की जरूरत क्या थी? पहले बता देता धर्म करे वो धर्मसांड। बिल्कुल धर्म करे वो धर्मसांड, और जो धर्म ना करे वो बावली पूछ। जो धर्म ना करे वो बावली बूझ। सुनिए आपको बताते हैं। रानी सभ्यवती कही महाराज। जो चौड़ रहे वजीर है बड़ा गद्दार है, हाँ और हम आंखों से अंधे अंधी हैं। बिल्कुल। हमें वो खत्म करवाना चाहता है और राजपाट पर अपना हक आजमाना चाहता है। और मेरी बात सुनिए, हाँ सत्यवान जो है उसको बुलाओ और उसके सामने ये मत जिक्र करना, ये जिक्र मत करना कौन सा? कि चौड़ राय वजीर हमारा राज छीनना चाहता है। अच्छा क्योंकि अक्षत्रिय खून है, कभी उसमें अक्षत्रियपन का उबाल आ जाए। ठीक है, हम उससे अंदरूनी बात करेंगे। बुलाती हूँ मैं। बुला उसको। हाँ बेटे सत्यवान। हाँ मैंने कहा माता जी प्रणाम। आयुष्मान रहो। कहिए माता जी, आपने मुझे याद किया?
बिल्कुल बेटे। पिताजी प्रणाम। खुश रहो बेटा। कहिए, आपने बुलाया मुझे? हाँ बोलिए। बेटे, हाँ। हम यहाँ का राजपाट करना नहीं चाहते। यहाँ का राजपाट करना नहीं चाहते? हम बेहदपुर का राज करना चाहते तो हैं। यहाँ के राज में क्या खराबी होगी? इस राज से हमारा मन भर चुका है। इस राज से हमारा मन भर चुका है? हाँ। क्यों पिताजी, मेरे ख्याल से तो सब चीज की मौज से कोई कमी नहीं दिखती, फिर भी मन क्यों भर गया? और फिर ये बताइए, हाँ, हाँ। आपने कहा कि हम कौन सा राज करना चाहते हैं? बेहदपुर का। बेहदपुर का मतलब? जिसकी कोई हद नहीं होती। जिसकी कोई हद नहीं होती, जिसकी कोई सीमा नहीं होती। हाँ, हाँ। वो बेहदपुर का राज है। हाँ। लेकिन एक बात बताइए, क्या? उस बेहदपुर के राज में और इस राज में क्या अंतर है? उस राज में क्या आनंद है? हाँ। जो इस राज में वो आनंद नहीं है। सुनिए मेरी बात, बताइए। सुनिए, जितने विद्वान बैठे हुए हैं भजन। अच्छे विचार। हाँ, बहुत अच्छे। समझ रहा जिसे राज ने तू समझ रहा जिसे राज ने ये राजीव राजे नहीं से समझ रहा जिसे वो राज ने, ये राजीव राजे नहीं है। समझ रहा जिसे राज ने, राजीव राजे नहीं है। भाई तू एकदम आदम से बंदे, तू एकदम आदम से बंदे, इस दम का विश्वास क्या, ये दम आए ना आए दम की योग बिन तलाश क्या। भाई 92 करोड़ उम्र के सांस भी है सांस क्या। 21,606 दिन रोजाना अभ्यास क्या। और इन सांसों के सिवा तेरे पूंजी भी है पास क्या। खबर नहीं एक पल की बावड़े रकल बरसों की आस क्या। खबर नहीं एक पल की बावड़े पल बरसों की आस क्या। आते में समझे कले आज ने कल खावे आज नहीं से वो समझ रहा जिसे राज ने, राजीव राज नहीं से। वो समझ रहा जिसे राज ने, राजीव राज नहीं से। दवाणी खेड़ा से श्रीमान रामावतार जी जोगी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। ये मंडाना से श्रीमान बजरंग लाल जी शर्मा 100 रुपये सम्मान करते हैं। और ये श्रीमान दिलबाग जी चौधरी पपोसा से 100 रुपये सम्मान करते हैं। ग्राम दिनोद से श्रीमान भरत सिंह जी जोगी हलवाई, वो भी अपनी तरफ से 100 रुपये और सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और नंबर दो, शरीर में 10 प्राण होते हैं। शरीर में 10 प्राण होते हैं। और कहाँ कहाँ काम करते हैं? कौन सा प्राण कहाँ रहता है, क्या उस प्राण का नाम है? हाँ। जगह बताइए और प्राण का नाम बताइए। सुनिए रोशनी है जब तक तेरे हृदय में प्राण की, भाई तभी तक शक्ति है तेरे अमूल में अपान की, और चेष्टा अपान से है नाभि में समान की, समान से बढ़ती है गति सरप में बयान की, बयान की ताकत से ताकत कंठ में उस ज्ञान की। और
अजीब कैसी नरसिंह भगवान की रचना है अजीब कैसी नरसिंह भगवान की। सुने बहरे बीच से आवाज ने ये वो आवाज ये राजी वो राजी नहीं से ला 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 ला। ये ग्राम माणेरू से श्रीमान कृष्ण जी चौधरी और ग्राम माणेरू से श्रीमान कृष्ण सिंह जी खलीफा। हाँ कृष्ण सिंह जी खलीफा मिथुन राशि। अच्छा। और मेरी भी मिथुन राशि। अच्छा। हाँ शाबाश। दोनों कृष्ण चौधरी और कृष्ण खलीफा हाँ। ग्राम माणेरू से कैलाश के भजन पर 100 रुपये सम्मान करते हैं। हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हो। ये हमारे रोशनलाल जी पंडित जी माणेरू से वो भी 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हो हे नंबर 3 जो करियाना बेहदपुर का, जो करियाना बेहदपुर का वो राज भी कुछ राज नहीं। आदमी कुलवंत कैसे जिसको कुल की लाज नहीं। वे आंख है बेकार जिनमें शर्म और लिहाज नहीं। मेरे हुस्न है बेकार जिसमें नखरा नाज अंदाज नहीं। भाई कौन सुन रजौद को जिस शब्द में आवाज नहीं। जिस ताज में ना तेज दबका वो ताज भी कुछ ताज नहीं। इस ताज में न तेज दबका वो ताज भी कुछ ताज नहीं। ताज तप के तेज बिने ताज ने ऐसा कोई ताज समझ रहा जिस राज में राज वो राज नहीं है तू। राज वो राज नहीं है। दादा ओम प्रकाश जी हेलो। ये ग्राम बजीना से बजेड़ा से पंडित जी महाराज दादा ओम श्रीमान प्रकाश। ओम प्रकाश जी शर्मा हाँ। अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं। और ये 50 रुपये यानी नाम बता के जाया करो, दूसरा गढ़ मगल है फिर। स्वामी जी शिवाड़ा से ये श्रीमान शिवाड़ा से स्वामी जी सतवीर जी श्रीमान सतवीर जी स्वामी शिवाड़ा से 100 रुपये सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये श्रीमान सत्यवान जी जोगी, श्रीमान सत्यवान जी जोगी किठाना अपनी तरफ से 200 रुपये मातेश्वरी के मंदिर के लिए और 200 रुपये पार्टी के लिए 400 रुपये सम्मान करते हैं। श्रीमान सत्यवान जी जोगी किठाना। किठाना ला 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 और नंबर 4 सत्यवान भाई कहिए पिताजी। नंबर 4 में क्या कहा गुरुजी ने बताइए। जो उम्र भर ना साथ दे और जो उम्र भरना साथ दे तकदीर कुछ तकदीर नहीं। चूक जाए लगन ते वो तीर भी कुछ तीर नहीं। जो होना आर पारवा शमशीर कुछ शमशीर नहीं। करे वो फकीर कुछ फकीर नहीं। जो आवे नहीं काम धर्म के शरीर कुछ शरीर नहीं। जो आन पे कुर्बान हो रणधीर कुछ रणधीर नहीं। रणधीर कुछ रणधीर नहीं। सुन गुरु चंद्र अनहदे साजने ऐसा कोई साज नहीं से समझ रहा किस राज में ये राज वो राज नहीं है। ये जाट्टू लुहारी से लमरदार साहब श्रीमान हजारी सिंह जी अपनी तरफ से 100 रुपये सम्मान करते हैं।
और ये 50 रुपए जाटुलवारी से जयप्रकाश जी लाठीवाड़ा। लाठी वालों से गोड़ी वालों। नहीं नहीं, लाठी रखे सो हमेशा हाथ में। अपनी तरफ से 50 रुपए सम्मान करते हैं, धन्यवाद। नंबर 4 की बात में आपने बताया कि उम्र भरना साथ दे वो तकदीर कुछ तकदीर नहीं, चूक जाए लगन तय वो तीर भी कुछ तीर नहीं, जो हो ना आर पार वो शमशीर कुछ शमशीर नहीं, जो ना आए काम धर्म के वो शरीर कुछ शरीर नहीं, भाग्य में ना फकर करे फकीर कुछ फकीर नहीं, जो ना आन पे कुर्बान हो वो रणधीर कुछ रणधीर नहीं। हाँ। लख गुरु चंद्र अनहद साज ने ऐसा कोई साज नहीं से, तू समझ रहा जिस राज ने ये राज वो राज नहीं है। ये बात तो आपकी समझ में आ गई कि ये राज नहीं करेंगे, बेहदपुर का राज करेंगे। हाँ ठीक है, हम इस राजपाट तकत ताज को अभी छोड़ करके यहां से चल देते हैं, लेकिन और कुछ ऐसा रास्ता बताइए कि वो बेहदपुर का राज करना और भी आसान हो जाएगी। भाई माँ बापा की बात सुन के बेटे ने करया था ध्यान, अरे उसी जगह पर आ गए जहां गहरे थे बियाबान हो, गहरे और ये ग्राम मंडाना से ये मैनेजर साहब श्रीमान नरेश जी हाँ बहुत अच्छे मंडाना से मैनेजर साहब अपनी तरफ से आज के इस कार्यक्रम में 500 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए। ये बियाबान आ चुका है जी। और बेटे हाँ, ये बात आपकी माँ बताएगी, क्योंकि माँ जो होता है माँ का बहुत बड़ा दर्जा होता है। जी हाँ सजनों, हाँ। हमारे विद्वान ब्राह्मण बताते हैं, हमारे ऋषि महात्मा बताते हैं कि बच्चे का पहला गुरु माँ, दूसरा गुरु पिता, तीसरा गुरु आचार्य, चौथा गुरु ज्ञान गुरु, पांचवा गुरु सतगुरु और छठा गुरु परम गुरु। पहला प्रथम गुरु माँ होती है। मातेश्वरी बताइए ना, इस जिंदगी जीने के लिए कोई सीधा साधा रास्ता हो? बिल्कुल बेटे, हाँ। मैं तेरे को बताती हूँ कैसे तुम्हें रहना है, कैसे रहना है, अपना जीवन कैसे व्यतीत करना है। जीवन कैसे व्यतीत करना है। सुनिए मेरी बात जरा। बताइए। सत्यवान मारे ठहरने का इंतजाम करिए, सत्यवान मारे ठहरन का इंतजाम करिए, जिस सा चला गुजारा बन में काम करिए, सत्यवान ठहरने का इंतजाम करिए, जिस चले काम करिए।
श्रीमान महिपाल जी दिनोद से महिपाल जी चौधरी अपनी तरफ से दोनों के लिए 100 रुपये सम्मान करते हैं। और ग्राम दिनोद से ही ये ताऊ रतिभान चौधरी प्रेमी अपनी तरफ से दोनों के लिए 100 रुपये सम्मान करते हैं। ताऊ रतिभान जी उक्की आड़ा सुनिए नंबर 2 की बात सुनाइए। तेरे अनरीति न छोड़ कर ले संतों का सत्संग तू पांचों इंद्री रोक मन हरि रंग मरंग तू प्राणायाम सीख कर ले योगी के संग तू प्राणायाम सीख के कर ले योगी के संग तू मारे घर बसने का ढंग तू तमाम करिए जिस पे चले गुजारा पर में काम करिए काम करिए जिस पे चले गुजारा काम करिए हो सत्यनारायण मारे फेर लगाई काम करिए ला 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 वही श्रीमान शमशेर जी प्रेमी जो अपनी तरफ से 100 रुपये पहले सम्मान कर चुके हैं और 100 रुपये और सम्मान करते हैं श्रीमान शमशेर जी। माता जी हाँ आपकी 2 बात सुनकर के एक बात मेरी समझ में आ गई। कौन सी? इसका मतलब यही है कि ये समय सदा इकसार नहीं होता। बिल्कुल सुनिए बताते हैं। और ईश्वर की ईश्वर की दया तो सदा टोटा बिना रहन का मारा तारा काम के था इतने दुख सहन का। छोटा सा सवाल बेटे तेरे स्वामी कहने का छोटा सा सवाल बेटे तेरे स्वामी कहने का सवाल तेरे स्वामी कहने का। हर झूपड़ी में रहने का विश्राम करिए का इंतजाम करिए सत्यवाल मारे ठेलन का इंतजाम करिए ये शिवाड़ा से सतवीर जी स्वामी अपनी तरफ से 50 रुपए और सम्मान करते हैं। ग्राम माणेरू से कृष्ण जी खलीफा राजपूत अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं। ये कृष्ण जी चौधरी ग्राम माणेरू से ही वो भी अपनी तरफ से 100 रुपए सम्मान करते हैं। और ये ठेकेदार साहब ऋषिपाल जी दिनोद से 50 रुपए और सम्मान करते हैं आज के इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। ठेकेदार साहब ऋषिपाल जी दोनों के लिए 50-50 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनिए लास्ट बात बताइए। सुनिए गुरु चंद्रलाल सुरती लाल या भगवान में पांचों इंद्री रोक मन डाकिया ब्रह्म ज्ञान में होगा न जन्म तेरा जागना शमशान में होगा न जन्म तेरा जागना शमशान में होगा न जन्म तेरा जागना शमशान में मन परमेश्वर के ध्यान में शाम करिए चले गुजारा का इंतजाम करिए। ये भरत सिंह जी जोगी हलवाई दिनोद से दोनों के लिए 100 रुपए और सम्मान करते हैं। सजनों आखिरी में बताया कि कहे चंद्रलाल सुरती लाल ये भगवान में
पांचों वृत्ति रोक मन डाटिए ब्रह्म ज्ञान में, फिर होगा नहीं जन्म तेरा कभी जागा नहीं शमशान में। मन परमेश्वर के ध्यान में सुबह शाम करिए, और जिस तक चल गुजारा बन में हुए काम करिए। ये दिनोद से, ग्राम दिनोद से श्रीमान राजेश जी अत्री, श्रीमान राजेश जी अत्री, दोनों राजेश जी चाचा भतीजा, नाम दोनों का राजेश ही है, लेकिन फर्क इतना से भाई, जो मोटा और बड़ा लाग है वो भतीजा है, छोटा लाग है वो चाचा है। हाँ, तुला राशि। हाँ, दोनों की तरफ से बड़े प्रेमी जीव हैं, दोनों अपनी तरफ से 100 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बेटे हाँ माता जी, आप किसी शहर में जाओ किसी शहर में जाओ और किसी साहूकार के पास में किसी साहूकार के पास में डोरी कुल्हाड़ा लेकर आओ जी, और इस बियाबान में लकड़ी काटो और अपने माता पिता का गुजारा चलाओ। ठीक है माता जी, बिल्कुल। आपकी आज्ञा श्रोधारे, आप विश्राम कीजिए, मैं जाता हूँ शहर के अंदर और जा करके रस्सी कुल्हाड़े का प्रबंध करता हूँ। सजना माता पिता बनखंड में छोड़ दिए और चल दिया राजकुमार, करता हुआ विचार और चलता चलता पहुंच गया एक सेठ के दरबार। बनखंड में अपने अंधे माता पिता को छोड़ करके शहर में पहुंचता है। एक सेठ का दरवाजा खटखटाता है, दरवाजे को खटखटाया, आवाज लगाई, अरे कोई सागर में? अरे रुक्मणी की माँ, आप पुष्पा का पप्पू। अरे बाबू। गिरधारी की माँ, हाँ, गीता का बापू। बाहर जाके देख क्या कौन बोले है। मैं तो काम लाग रही हूँ। अरे काम की टाल कर तू, रतिबान की माँ जा। मैं तो काम लाग रही हूँ। अरे बाहर ने जाके देखा बीरबानी तो से तो दुकान के भीतर लिया, और मोटार है तो धक्का मार के बाहर काटा। छोरा ने दूध तू प्यारी सू। अरे पद्दू की माँ जा। यो के नाम का डानास गए? अरे बावड़ी पद्दू ठीक है। कैसे? अरे कमावे तो गो तो पद्म सिंह जागो, और ने कमावे को तो सड़ो पद्दू को पद्दू है। मैं जाती हूँ। और ये ग्राम दिनोद के निवासी प्रधान जी श्रीमान लीलू सिंह जी अपनी तरफ से 100 रुपए मातेश्वरी के मंदिर में और 100 रुपए पार्टी के लिए 200 रुपए सम्मान करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और ये हाँ लीलू जी का है, ये श्रीमान मदन लाल जी शर्मा, श्रीमान मदन लाल जी शर्मा ग्राम बजीना से, हालवासी भिवानी, अपनी तरफ से दादाजी 200 रुपए से आशीर्वाद देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी सुन बात, भीतर तना बोलिए। अरे जा, कौन ही बोलूं? मैं जाती हूँ। जा। अरे कोई सागर में? जी, मैंने कहा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या नाम है, क्या गांव है, और यहाँ आने का क्या काम है? वेरी गुड। एक बात बताओ, मेरी आवाज सुन के आप बाहर आई जी। सेठ जी कौन है? नहीं। अरे नुका दे, सेठ तो बयानी जा रहे पेशाब कर